हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक इट इंग्लिश 2.0। आज इस वीडियो में टेंस का पार्ट 6 जिसमें हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल्स करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का और टेंस का पार्ट 6 रूल्स इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। पार्ट 6 में रूल ए में इस प्रकार है। सब्जेक्ट V1 V5 प्लस अदर वर्ड एज इफ और एज दो कंजंक्शन का यूज किया जाएगा और इस कंजंक्शन के बाद दो सब्जेक्ट आएंगे। एक सब्जेक्ट वर्ब के साथ आएंगे कब? जब इसके बाद कोई नाउन या कोई एडजेक्टिव का यूज किया जाए। ठीक है। और इस सब्जेक्ट के बाद मॉडल आएंगे जैसे वुड, कुड और माइट। इसके अलावा कोई मॉडल वर्ब का यूज नहीं किया जाएगा। ओके। अब ये जो स्ट्रक्चर है आपको क्या शो करेगा? आइडेंटिटी को शो करेगा। जब आइडेंटिटी की बात की जाएगी, फॉल्स आइडेंटिटी की बात की जाएगी, कैसी फॉल्स आइडेंटिटी की बात की जाएगी, तो हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस एज इफ एज दो के बाद सब्जेक्ट वर्ब। मींस ये सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल हो इससे कोई मतलब नहीं है, आपको हर हाल में वर्ब का यूज करेंगे। ये मॉडल को शो करेगा जो एक हैबिट या कैपेसिटी या पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। ठीक है मेरे डियर स्टूडेंट्स, तभी इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। He speaks as if he was my boss। अब ये स्ट्रक्चर ये क्या एग्जाम्पल या क्या सेंटेंस सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। एज इफ के बाद जो सब्जेक्ट आया है, इस सब्जेक्ट के बाद वाज का यूज किया गया। रूल के हिसाब से बिल्कुल गलत है, क्योंकि एज इफ के बाद सब्जेक्ट आएगा तो उस सब्जेक्ट के बाद वर्ब का यूज करेंगे जब आप नाउन या कोई एडजेक्टिव प्रयोग किया गया होगा। और इस एज इफ के पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया गया। क्यों? क्योंकि ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया गया। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया गया। ठीक है। He talks as if he would know nothing about this matter। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये सेंटेंस क्या करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इस V1 वर्ब के पहले वुड का प्रयोग किया गया, इसलिए ये सेंटेंस बिल्कुल सही। चलिए पार्ट बी को समझते हैं। पार्ट बी के रूल को। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड एज इफ या एज दो के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। मीन्स ये आपका क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये किस टेंस में है? तो सिंपल पास्ट टेंस का यूज होगा।
ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे, ठीक है ना। चलिए, सिंपल पास्ट टेंस मीन्स एज इफ एज दो के बाद हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज कर सकते हैं यदि इधर एज इफ के पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इधर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 और V5 का वर्ब का यूज करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है शो एक्शन, एक्शन को दर्शाता है। कैसा एक्शन? फॉल्स एक्शन को शो करता है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, कैसे एरर पूछा जाएगा। He talks as if he knows everything about this world. He talks as if he knows everything about this world. ये फॉल्स टॉकिंग है, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो एज इफ के बाद V5 का यूज किया गया है, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आपको यहाँ क्या यूज करना है? न्यू, सिंपल पास्ट टेंस का यूज करना है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए फिर नेक्स्ट रूल को समझते हैं। पार्ट सी, दैट इज लास्ट रूल्स ऑफ दिस सेशन, ऑफ दिस वीडियो। एडजेक्टिव के पहले सेम टेंस है, दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, और एडजेक्टिव के बाद सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के बाद क्या यूज किया गया है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मींस किसका? वर्ब का, हैज और हैव का पास्ट फॉर्म है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्या शो कर रहा है? शो करता है पोजीशन। कैसा पोजीशन? फॉल्स पोजीशन, मींस ऑनरशिप को शो करता है, फॉल्स ऑनरशिप। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं थोड़ा। He speaks as if he had all knowledge he speaks as if he had all knowledge। वो इस तरह से बात करता है जैसे कि वो सभी ज्ञान उसके पास है, ठीक है, लेकिन है नहीं। ये फॉल्स स्टेटमेंट को शो करता है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप अपने माइंड सेट में, अपने दिमाग में, अपनी मेमोरी में क्या रखना है कि एज इफ के बाद, ठीक है, पोजीशन शो करने वाले वर्ब का यूज करेंगे, वो भी पास्ट फॉर्म का यूज करना है, न कि प्रेजेंट फॉर्म का यूज करना है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए, यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।